धर्म पुण्य कमाया जाता है वो इसलिए कमाया जाता है कि नारी के गर्भ में कष्ट न भोगना पड़े। भारी तकलीफ होती है, धरती की ऐसी कोई तकलीफ ही नहीं है जो माँ के गर्भ से ज्यादा तकलीफ हो। जीव वेदना युक्त होता है, रोता है, विलखता है, कहता है प्रभु क्षमा कर दो, माफ कर दो, एक बार इस गर्भ कोठरे से बाहर निकाल दो, श्वास मिलती नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि छाती के भर गर्भ में संतान है तो नारी भूल करके भी न सोए, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है वो नाभि से श्वास ले रहा है। इसलिए तो कहा गया है कि हफ्ते में 15 दिन में नारी अपनी नाभि में एक बार शुद्ध घी की बूंद या सरसों के तेल की बूंद डाले, इससे गर्भ में पलने वाले बच्चे को श्वास मिलती है उसको और तंदुरुस्त संतान जन्म लेती है उसको। नाभि में घृत या तेल डालने की इतनी बड़ी महिमा है। जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो नाभि से श्वास लेता है, माँ की नाभि से श्वास लेता है, और वह जीव भारी कष्ट में होता है उसमें। इसलिए नारी कभी भी उल्टी ऐसे पट्ट हो करके ना सो, ऐसी चीजें ना खाए जिससे बच्चे को तकलीफ हो। ज्यादा चुड़पुड़ा पदार्थ मसाले खाएगी, बच्चे को भारी तकलीफ होगी। सहज भाव से रहे, ध्यान रखे, पौड़ियों पर ज्यादा न चढ़े और बहुत देर तक एक आसन लगा करके न बैठे, नहीं तो गर्भ में 5-4 महीने तक पलने वाला बच्चा भी खत्म हो जाता है। और गर्भ में बच्चे को मारना या अपने आप मर जाना ये बिल्कुल शुभ नहीं है, ये किसी पाप का परिणाम, ये किसी लापरवाही का रिजल्ट है। गर्भ में संतान मौत को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उत्तरा भगवान की परम भक्तानी है, अस्वस्थामा ने बच्चे को मार डाला। उत्तरा ने यही तो कहा था भगवान से प्रार्थना करके, कहा भगवान क्या मैं इतनी बड़ी पापिनी हूं कि मेरे गर्भ में बच्चा मरेगा? हे भगवान इसकी आप रक्षा कीजिए। गर्भ में बच्चा नहीं मरना चाहिए, ईश्वर ने जगत को, नारी को संदेश दिया और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश करके उस बच्चे की रक्षा कर डाली। गर्भ में संतान थी तो उत्तरा भगवान की स्तुति करती है। तो इसका मतलब यह है कि नारी के गर्भ में संतान हो तो भगवत चिंतन करे, गर्भ स्तुति का पाठ करे। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान के जन्म की 9 चौपाइयां हैं, पूरा बालकांड पढ़ ले तो इन सब चीजों का असर होने वाली संतान के ऊपर होगा। गर्भिणी नारी के कच्छ में अखंड ज्योत जला दीजिए, भगवान की तस्वीरें रखिए, उस घर का वातावरण ठीक कीजिए। और रावण कैसे पैदा हो गया? लड़ाकू क्यों? जो केससी थी वो अपने पति को भारी लड़ती थी। और मैंने बहुत बार कहा है, गर्भ में संतान है उस नारी के सामने घर में लड़िए मत, वहाँ के वातावरण को सुखद बना करके रखिए। लोग राम जी को दोष देते हैं, कहा राम जी ने जानकी माई को छोड़ दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था, कुछ नहीं था ऐसा। मेरे प्रभु श्री राम जी जानते हैं कि इन बच्चों का जन्म अयोध्या के महलों में होगा तो ये राजकुमार ही बन करके रह जाएंगे, और मुनि आश्रम में पहुंचकर इन बच्चों का जाकर के जन्म होगा तो ये बच्चे इतने अद्भुत हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे कि इनका सामना नहीं कोई कर पाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी तो जानकी माता के गुरु हैं, और गुरु का स्थान तो एक बड़ा अद्भुत पावन स्थान होता है। तो माता जानकी को लक्ष्मण वहाँ छोड़ करके आए थे। तो 100 बातों की बात एक है कि जब गर्भ में संतान पल रही है तो घर का माहौल ठीक रखिए, लड़ाई मत लड़िए, कलह मत कीजिए। उस नारी का भी मूड खराब करते हैं, उसको लड़ते रहते हैं। और वो डोकरी सास तो ये कहते हैं ध्यान रखना यदि अब के लड़की हो गई तो, ये भी उसके हाथ में, ऐसा बोलते हैं। मैंने सुना उसको लग के 2-3 लड़की हो जाए, बेचारी वो नारी इतना कांपती है, परमात्मा को कहती है भगवान लाज बचा लेना कहीं फिर लड़की ना हो जाए, नहीं तो डोगरी मेरे प्राण चींथ लेगी, खा जाएगी मुझे। अभी बच्चा हुआ नहीं है, उससे पहले ही उसे लड़ना शुरू कर दे। भगवान भी सोचता है कि अब मैं लड़की ही पैदा कराऊंगा, तो उससे जो करना हो सो कर लेना, लड़ तू खूब। घर का माहौल ठीक रखिए, उसको व्यवस्थाएं दीजिए, उसको ठीक से स्थान दीजिए, उसका ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ों में कमी मत आने दीजिए। आजकल की बहनें भी बच्चों को जन्म देने से पहले चाउमीन खाती हैं, डोसा खाती हैं। ये डोसा खा खा करके संतान पैदा कर रही हैं, तो फिर तो वैसे ही होंगे, फिर डोसा ही जैसे होंगे। इडली खा करके, इडली है कि इडली है, अब मैंने तो खाई नहीं, पता नहीं। तो एक बात मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक किसी माँ ने कहा था
बेटी डिलीवरी होने वाली है, मैं तेरे लिए बढ़िया से लडुआ बनाए देती हूँ। वो बोलती है मुझे लडुआ बडुआ तो अच्छा नहीं लगता। कॉलेज से आई हुई बच्ची थी, शादी हुई उसकी, तो वो बोलती है मम्मी मुझे तो समोसा ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे लिए 2 समोसा रोज़ मंगा दिया करो, पुदीना की चटनी हरे धनिया की चटनी के साथ ले लिया करो। अब समोसा खा गए तो समोसा ही जैसे टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे फिर।